पूरा कीर्तन। तन्मय होके करते हैं बंदी, बिल्कुल उसमें ऐसा भाव आ जाता है वीडियो में देख के जैसे आश्रम हो वो। हाँ ले ले, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा शरीर किडनी रोग से ग्रसित है, सामर्थ्यहीन है, और हम वृंदावन निष्ठा से जाते नहीं। नहीं, हमारी इच्छा है कि एक एक जेल में जाकर, एक एक विद्यालय में जाकर ब्रह्मचर्य की शिक्षा, धर्म निष्ठा की शिक्षा, भागवतिक अध्यात्म की शिक्षा यदि हम जा जाके दें तो बहुत ज्यादा लाभ हो। सीताराम शर्मा जी, जेल अधीक्षक मुजफ्फरनगर। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बंदी सुधार की दिशा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के तहत हम लोग जेल में सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, हवन इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर कराते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रतिदिन होता है। महाराज जी, आपके वीडियो से प्रेरित होकर विगत 4 माह से प्रतिदिन बंदियों द्वारा राधा नाम संकीर्तन भी किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी बंदियों पर दिख रहा है। परंतु फिर भी कुछ बंदियों में अपराध वृत्ति का पूर्ण निराकरण नहीं हो पा रहा। अपराध वृत्ति के पूर्ण निराकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग, उनकी सोच को बदलना। जब तक उनकी सोच पर प्रहार नहीं होगा तब तक हम बाहरी क्रिया करवाएंगे तो हमारे आदेश से वो करेंगे, उनकी सोच नहीं बदलेगी। हमें चाहिए कि प्यार से, दुलार से, शासन से उनको सत्संग सुनाएं। चाहे आप सुनाएं सुन करके, या किसी शास्त्र से पढ़कर उनको समझाएं। उनकी जो मानसिकता बन गई है आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी भाव, उसका परिवर्तन सत्संग से होगा। अगर सत्संग से परिवर्तन न होता तो बहुत से ऐसे पावन महात्माओं के चरित्र हैं कि पहले वो हिंसक थे, चोर थे, व्यभिचारी थे, बाद में वो महात्मा बन गए। हमारा इतिहास साक्षी है। कब महात्मा बने? जब किसी संत का संग मिल गया। तो संत का मतलब किसी वेश से नहीं है, उद्देश्य से है। जैसे मुझे आप में एक साधुता दिखाई दे रही है कि आप उन बंदियों को जो आसुरी प्रवृत्ति के कर्म करके आए हैं उनको आप आनंद प्रदान करने के लिए सतमार्ग दिखाना चाहते हैं। आप में भी तो साधुता बैठी हुई है, उस सुमति बैठी हुई है। यदि हम उनके विचारों को, सोचों को बदल दें तो ही उनका परिवर्तन हो सकता है। हम जबरदस्ती 1 घंटे कीर्तन कराएंगे पर उनकी सोच में परिवर्तन नहीं होगा। जी महाराज जी, परिवर्तन आ रहा है लोगों में, और वहाँ पर दोनों ही संप्रदाय के बंदी हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर शामली 2 जनपदों के बंदी बंद होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अन्य संप्रदायों के बंदी भी सुंदरकांड बड़े मनोयोग से पढ़ रहे हैं। कुछ वीडियोस भी शायद महाराज जी के पास होंगे। अच्छा, हाँ, एक हमारे मथुरा के जेलर साहब आए थे, बड़ा आनंद आया। उन्होंने दिखाया कि वो सब कैदी बैठे हुए हैं और वो संगीत से राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम 15-20 मिनट का समय देते हैं, उनको सत्संग भी सुनाते हैं। तो मुझे लगता है सत्संग से सबका परिवर्तन हो सकता है। जी महाराज जी, प्रतिदिन सत्संग भी हो रहा है और बंदी बड़े मनोयोग से कर रहे हैं उसको, संकीर्तन को, और विगत 4 माह से राधा नाम संकीर्तन हो रहा है। उसके वीडियोस भी थे, शायद यहाँ पर उपलब्ध हो पाए हों शायद। हाँ, आप दिखा देना, जिससे क्या होता है कि वो 4 लोग और देखेंगे तो उनका भाव बदल सकता है। आज जो हमारे द्वारा कानून विरुद्ध आचरण होते हैं उसका कारण है सुखेच्छा, सुख पाने की लालसा। अब वो भूल गया कि कभी पापाचरण से सुख नहीं मिल सकता। अब वो पापाचरण से सुख, जैसे अपहरण कर लेना, हत्या कर लेना, व्यभिचार कर लेना, जहां हम पहुंचते हैं जेल में तो कानून विरुद्ध आचरण होते ना, उसका कारण हमारी बुद्धि पतित हो गई है, गलत सलाह दे रही है। तो यदि हम उनकी बुद्धि को शुद्ध कर ले, जैसे आप नाम कीर्तन है, ये सुंदरकांड का पाठ है, ये अवश्य बुद्धि का परिवर्तन करेगा, क्योंकि ये भागवती का अनुष्ठान है। पर अब जैसे हम पढ़ गए सुंदरकांड और उसमें लिखा क्या, इसका चिंतन नहीं हुआ, तो ये चिंतन बदलने के लिए हमको उनको शाब्दिक अर्थ बताना पड़ेगा। संतों की शाब्दिक भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। एक मित्रवत बैठ करके, जो उद्दंड है उनके ऊपर शासन
और जो सात्विक थोड़ा भी भाव रखते हैं, मित्रवत बैठ के कि देखो तुमसे ऐसी गलती हुई है, तुम सजा काट रहे हो, जब यहां से जीवन तुम्हारा अगर बचे और जाओ तो तुम एक अच्छे नागरिक बनो, एक राष्ट्र सेवक बनो, समाज सेवक बनो। तो सत्संग से बहुत का परिवर्तन हो सकता है। आगरे में श्री कृष्णदास नाम के एक महात्मा ठाकुर जी के लिए सेवा सामग्री लेने के लिए गए, श्रीनाथ जी के लिए, जो इस समय श्रीनाथ द्वारा जयपुर में है, जयपुर में है ना, नाथ द्वारा, वो हमारे गिरिराज जी में प्रकट हुए थे। तो यहां से वो गए थे आगरा सामग्री लेने, तो उन्होंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, तो उस भीड़ में कौतूहलवश गए तो देखा एक नवीन अवस्था की वैश्या नृत्य कर रही है। लोग 10 रुपए दे रहे, 5 रुपए दे रहे, ऐसे वो गान करती है, उनसे रुपया ले रहे। उन्होंने देखा कि ये जीव इतना कला प्रवीण है और ऐसे जीवन नष्ट हो रहा है, तो उन्होंने 100 रुपया निकाले। और उस आज के 500 वर्ष पहले 100 रुपया बहुत बड़ी चीज दिया है। तो वो तो लुभायमान हो गई कि बाबा जी को 100 रुपया दिया तो उनका 1000 रुपये देंगे, जहां हम निवास में हैं वहां। वो तो भंडारी थे श्रीनाथ जी के। उसने कहा आपका आदेश, क्योंकि 10-10, 5-5 रुपए में नृत्य कर रही थी, 1000 मुद्दा, आप वहां आइए। वो अपने परिकर के सहित गई। अब सुनाइए। सुना तो उनका हमारे बादशाह के सामने तुम्हें सुनाना है, तुम जितना धन कहोगे तुम्हारे पार्षदों को दे देंगे, तुम्हें हमारे साथ अकेले चलना होगा। और गिरिराज जी में हमारे बादशाह विराजमान हैं, और उनके सामने एक बार तो सुना दे, जितना तू ईश्वर कहे कि मैं दे दूंगा। वैश्या को लेके आए तो समाज में बड़ी निंदा हुई कि एक बूढ़े बाबा वैश्या को लाए भाई आगरे से खरीद के, अपने पास कुटिया बनवाई, राधा कुंड, मानसी गंगा, इन सब में स्नान कराया, और एक लालजू की सुंदरता का पद सिखाया, और कहा वैसे ही चल के आपको हमारे बादशाह। उसने समझा वास्तविक बादशाह का आदमी होगा, क्योंकि इतना रुपया कैसे आ गया। और बादशाह का मतलब श्रीनाथ जी। जब वहां ले गए तो बोले ये हमारे बादशाह है। और सुन बेटा, तो संसार के सामने नाच रही थी, आज वैसे नाच जैसे बादशाह के सामने नाचते हैं। फिर बाद में जो इनाम कहेगी वो मैं दे दूंगा। उसी जैसे बादशाह को नमस्कार, ऐसे ठाकुर जी को नमस्कार करके नाचा। अब पीछे से कृष्णदास विनय कर रहे, प्रभु हर बार आगरे से आपके लिए पोशाक भोग सामग्री लाता था, आज ये भेंट लाया हूं, इसे स्वीकार कर लेना। जे ही नृत्य करके ऐसे किया तो गिरी पधार गई, सीधे भगवत धाम गई। एक वैश्या को देख करके उसको भगवान में अर्पित करा, वो परम धाम को गई, जो ऋषि मुनियों के द्वारा वंदनीय परम धाम है। तो अगर किसी को पश्चाताप हो जाए कि मैं गलत हूं और सुधरना चाहे, तो वो महात्मा बन सकता है, चाहे जितना निंदनीय आचरण वाला हो। तो भगवान ने आपको बहुत बड़ी सद्बुद्धि दी, जो आप जेल के कैदियों को सुधारना चाहते हैं, तो नाम जप और सत्संग, ये दो किसी का भी सुधार कर सकते हैं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि उनको नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत लीला गायन, जैसे सुंदरकांड का पाठ है भगवत लीला गायन है, और जैसे राधा नाम कीर्तन है, हरि नाम कीर्तन है, मंत्रों का उच्चारण नहीं करवाना चाहिए। जैसे वैदिक मंत्र है तो उनका कीर्तन नहीं होता। आज हमारी समाज में थोड़ा सा भ्रम फैल गया है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये जब हमें गुरुजनों से मिले थे तो पर्दा करके मिले थे। घंटा बजाते हुए, शंख बजाते हुए दिया गया था कि दूसरा सुन न पावे। पंचाक्षरी, द्वादशाक्षर, गायत्री मंत्र। पता नहीं कौन किसने क्या विस्तार किया कि कीर्तन में पंचाक्षरी चलने लगा, द्वादशाक्षर चलने लगा, गायत्री मंत्र चलने लगा, महामृत्युंजय चलने लगा। ये कलयुग की कुचाल है। महामृत्युंजय पवित्र आसन में बैठकर उपांश या मानसिक जप किया जाता है। गायत्री उपांश या मानसिक जप किया जाता है। गुरु प्रदत्त पंचाक्षरी मंत्र उपांश या मानसिक, वाचिक नहीं किया जाता। द्वादशाक्षर मंत्र जो ध्रुव जी को मिला, जो भागवत में लिखा है, ये सब गुरु प्रदत्त होकर के ही उपांश या मानसिक। मेरी प्रार्थना है कि इनका कीर्तन न करवाया जाए।
इससे हानि होगी। शास्त्र प्रमाणित कार्य किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। आप महामंत्र का कीर्तन करवाइए, नाम कीर्तन करवाइए, आप भगवत लीलाओं का गायन करवाइए, लेकिन मंत्रों का कीर्तन न करवाइए। ये एक कुप्रथा सी चल गई है, जो मंत्रों का कीर्तन किया जाता है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। शिव पुराण में पढ़ के देखिए, पंचाक्षरी मंत्र को कितना गुप्त देने की बात कही गई। गायत्री ब्रह्म स्वरूप है, ये गुरु प्रदत्त मंत्र आंतरिक जपे जाते हैं। मृत्युंजय भाग्य रेखा को मिटा देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन क्या हुआ, ये यंत्रों में बजने लगे। ऐसे ऑन कर दिए और वो गायत्री मंत्र चल रहा है, वो पंचाक्षरी चल रहा है, वो द्वादशाक्षर चल रहा है, वो मृत्युंजय चल रहा है। ये बुद्धि का बहुत बड़ा मतलब अपवित्र स्वभाव प्रकट हुआ, जो मंत्रों को ऐसे यंत्रों में चला दिया गया। नहीं, रिंगटोन लगानी शुरू कर दिया जी, ये ऐसा नहीं है। अगर रिंग टोन लगानी, जो भी, वो नाम लगाओ, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधा 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 राधा। कोई भी नाम लगा लो, सब हमारे प्रभु के नाम महामहिम है, लेकिन मंत्र को ऐसा ना किया जाए। प्रायः एक दो बार और हम बोले हैं, मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। तो जो आप जैसे गायत्री नाम कीर्तन कराते हैं और मृत्युंजय और भजन संध्या होती है, सुंदरकांड, इस तरह से भजन, ये- तो नाम संकीर्तन तो समय समय हाँ, इन दो को बंद कर दीजिए। जो गायत्री मंत्र है जिसमें प्रणव लगा हुआ है, और जो मृत्युंजय है। एक बात और आपको बताएं, हम एक बड़े सिद्ध संत की बात कह रहे हैं। चित्रकूट में हम रात्रि के एकांत में भ्रमण करते थे, मंदाकिनी के किनारे, क्योंकि जब सब सोते हैं तब योगी जागता है। तो उस समय हमने देखा एक दृश्य कि एक महात्मा मंदाकिनी की चट पे सोए हुए हैं ऐसे। मुझे लगा कि कुछ विशेष है। जेठ का महीना, अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, जब बहुत गर्मी होती, जेठ की जून हाँ, तो जैसे इस समय हम परिचय देंगे ना, तो पूस का महीना हम कहेंगे, पौष। हाँ, हमको अंग्रेजी महीने को ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो उस समय जेठ का महीना था। जेठ के महीने में तो अत्यंत गर्मी, और वो एक मोटा कंबल लिए हुए थे। जिस समय आपको एक महीन कपड़ा भी रात के ओढ़ने की इच्छा नहीं, उस समय मोटा कंबल लिए थे। अब हमने इंतजार किया, वो 4 बजे वहां से निकले, तो उनको हमने प्रणाम किया, बात नहीं की, फिर पीछे लगे उनके। नई अवस्था थी हमारी, चूंकि बचपन से बाबा जी हैं, तो 20-25 की अवस्था होगी। तो उनके पीछे लगे और कहा, महाराज जी, आप गुरुजन अगर बात नहीं करेंगे तो हम समझ कैसे पाएंगे हमारा सतमार्ग क्या है, आप कृपा करके हमसे बात कीजिए। तो वो पीछे मुड़े, ऐसे देखा, एक मिनट दे दीजिए। वो बैठ गए। उनका हमारा पहला प्रश्न है कि आप उस त्रिकोण, उस पत्थर में क्यों लेटे हैं? तो उन्होंने कहा, हम एकांत प्रिय हैं, इसलिए हमें कोई विक्षेप ना पहुंचाए, इसलिए मंदाकिनी के बीच में। कहा ठीक है। इस समय गर्मी का समय, आपने मोटा कंबल क्यों ओढ़ रखा है? बोले 12 महीने का अभ्यास, केवल कंबल, ना कोई लंगोटी, ना कोई अचला, ना कोई वस्त्र, एक कंबल बस ऐसे। बोले 12 महीने का अभ्यास, इसलिए मैं इसे 12 महीना ऐसे। वो महाराज जी, कोई एक बात हमको ऐसी बता दीजिए जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। तो उन्होंने कहा, यदि इन मंत्रों को अपवित्र दशा में या अनाधिकारी के द्वारा उच्चारण किया जाए तो वो काम और क्रोध को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। और वो चले गए थे। वो हम कई बार सत्संग में बता चुके हैं। हाँ, तो मेरी प्रार्थना है कि ये जो मंत्र है, जैसे मृत्युंजय है, पंचाक्षरी है, द्वादशाक्षर है, इनका कीर्तन न करवाया जाए, नाम का कीर्तन कराया जाए और भगवत चरित्रों का गायन कराया जाए, तो निश्चित परम मंगल होगा। इन मंत्रों का मानसिक जाप करा सकते हैं अगर बंदी करना चाहें तो उनसे गुरु प्रदत्त होने पर। गुरु प्रदत्त। हाँ, पहले आप मंत्र प्राप्त कीजिए किसी महापुरुष से, और फिर अधिकारी देखकर देइए, फिर जब करवाइए तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। पर ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान करने से वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जो मंत्रों का प्रभाव है। तो इसलिए हमें लगता है मंत्रों का कीर्तन ना हो, बहुत लाभ नाम से मिल जाएगा। जो मंत्र से मिलना है वो नाम से मिल जाएगा। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जो नाम प्रिय हो। वैसे सब नाम अगर कीर्तन करवावे तो जो राम नाम जपने वाले, जो कृष्ण नाम प्रिय, जो राधा नाम, तो सबको आनंद प्राप्त हो। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ऐसे नाम कीर्तन करवाए, क्योंकि हमको उनको दुलार के द्वारा आकर्षित करना है। रोष में तो जेल ही आए हैं,
आप चाहे जितनी पिटाई करो, जो रुद्र स्वभाव के होते हैं वो शासन में आने। प्रेम एक ऐसी चीज है कि वो अधीन कर लेता है। देखो पशु भी प्रेम की भाषा समझता है। जब कुत्ता हो ऐसे करो, पूछ डुलाने लगेगा नहीं, और रुद्र दृष्टि से जरा वो भयभीत हो जाएगा। छोटा बच्चा है, पुचकारने लगो, किलकारी लेने लगे। तो दुष्ट पुरुष भी प्रेम की भाषा जानता है वो। अगर आप प्रेम से उनको उनके मंगल के लिए नाम कीर्तन और सत उपदेश और सत शास्त्र, हमें लगता है 5-10 मिनट आप खुद बैठकर अगर कृपा करके सबको बैठाल करके, जैसे भागवत है, गीता जी है, इसके विषय में खुद अपने अनुसार बोले, सुन, क्योंकि अर्थ लिखा होता है ना, तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और जब हम रोज सुनते हैं तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरे जाति के कीड़े को लाता है और मिट्टी का घरौंदा ऐसे बना के उसमें पैक करता है। फिर वो 2 काम करता है। पहले डंक मारता है तो पूरी एकाग्रता उसकी उसकी तरफ होती, फिर भन ऐसे करता रहता है, बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो कैदी क्यों नहीं भगवान के भक्त बन सकते? कैदी क्यों नहीं सुधार कर सकते? ये तो हमने देखा, ये तो मैं बड़ी प्रसन्नता हुई। एक नई चीज दिखाई। मथुरा के जेलर साहब आए और हाँ, उन्होंने जब वीडियो दिया तो लोग डाला भी है, वो बैठ के ऐसे राधा नाम गा रहे और सब, तो मुझे चरण छूने का मन हुआ। प्रगट में तो हम चरण नहीं छुए जेलर साहब के, पर अंदर से हमारा मन हुआ कि धन्य है आपका जीवन, जो आप इतने अपवित्र स्वभाव वालों से भगवान नाम की पूरा तन्मय होके करते हैं बंदी, बिल्कुल उसमें ऐसा भाव आ जाता है वीडियो में देख के जैसे आश्रम हो वो। हाँ ले ले, बिल्कुल ठीक है। वीडियो में उपलब्ध। हाँ आप दे देना, जिससे और लोग भी और जेलर भी अपने कैदियों को ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक जेल में हमारे शास्त्रों का प्रवचन हो। अब हमारा शरीर किडनी रोग से ग्रसित है, सामर्थ्यहीन है, और हम वृंदावन निष्ठा से जाते नहीं। हमारी इच्छा है कि एक एक जेल में जाकर, एक एक विद्यालय में जाकर ब्रह्मचर्य की शिक्षा, धर्मनिष्ठा की शिक्षा, भागवतिक अध्यात्म की शिक्षा यदि हम जा के दें तो बहुत ज्यादा लाभ हो। पर अब करें तो क्या करें, वही है वीडियो के माध्यम से पर्याप्त पहुंच रहा है। जैसे आप बता रहे हैं ना, मेरा उत्साह बढ़ रहा है कि यदि हमारे देश के जहां आसुरी प्रवृत्ति है, असुर प्रवृत्ति के कारण ही तो जेल गए, और वहां नाम कीर्तन आप करवा रहे हैं, उनसे आप शास्त्र स्वाध्याय करा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ, मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत लाभ का काम। महाराज जी, सागर एमपी में एक जगह है महाराज जी, वहां भी अभी 1 जनवरी को आपका मेरे ख्याल से 2 से 2,500 कैदी एक साथ बैठ के आपका सत्संग और ये सुने थे महाराज जी। हमें वीडियो आया था उधर के विधायक। हमारे यहाँ 2,500 कैदी हैं सारे दोनों जिलों के मिला के, और वो सब संकीर्तन में। आप वीडियो दे देना इनको, तो जिससे और उससे हाँ और भाव बनता है। एक चीज से धन्य हुए कि तुलसीदास जी की जो चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ये आज इसका अर्थ स्पष्ट हो गया बिल्कुल। जी नाम में बड़ी सामर्थ्य, हाँ नाम में बड़ी सामर्थ्य है। देखो जैसे अन्य युगों में भगवत प्राप्ति के अन्य उपाय बताए गए थे। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धर कीर्तना। अब जैसे सतयुग में सब भगवान के ध्यान परायण रहते थे, क्योंकि मन एकाग्र, जितेंद्रिय, बुद्धि परम पवित्र, तो भगवान के ध्यान में। अब जैसे यज्ञ है, कैसे कर सकते हो? अपवित्र घी है,
अगर घी नहीं, समिधा नहीं, तो यज्ञ पूरी कैसे? मंत्रवेत्ता ठीक से समिधा, तब यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। पूजा के द्वारा भगवान, कौन सी सामग्री पूजा की पवित्र रह गई? जब अगर घिया है तो उसमें भी इंजेक्शन लगा है वो बड़ी वो करने के लिए नहीं। आप हर चीज देखो, दूध है जिससे हमें अभिषेक करना है भगवान का, वो सिंथेटिक कहते हैं ना, मतलब उसमें दूध कितना है पता ही नहीं, लेकिन कौन कौन से पाउडर मिलाकर दूध, अब हम कैसे भगवान का अभिषेक करें? मतलब सब चीजों की तरफ दृष्टि डाली जाए तो जैसे ध्यान है, पूजा है, यज्ञ है, योग है। अब योग में 3 घंटे बिना हिले डुले सिद्धासन या पद्मासन में बैठा जाए, अब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, वो आसन में बैठ पाएंगे? अब कलयुग में उद्धार कैसे होगा? बोले कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवान के नाम का कीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। कलयुग में केवल नाम है। जिसे गोस्वामी जी ने कहा, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। इस कलयुग में इतनी गंदगी फैल रही है आंतरिक विचारों में कि कोई साधना बनी नहीं सकती। नाम, केवल नाम जप कर लो, नाम कीर्तन कर लो, इससे पक्का कल्याण हो जाएगा, भव समुद्र से निश्चित पार हो जाए। जैसे आपने 10 बार नाम जपवा दिया, अब जब यमराज के यहाँ जाएंगे तो पूरे रजिस्टर में देखा जाएगा कि 10 बार राम राम बोला, राधा राधा बोला, तो यमराज जी ऐसे ऐसे करेंगे कि हिसाब क्या करें, क्योंकि 10 बार, एक बार राधा नाम की कीमत ठाकुर जी नहीं दे सकते, एक बार राम नाम की कीमत राम जी नहीं दे सकते। कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, फिर औरों की बात क्या। तो उस नाम का कीर्तन आप उनसे करवा रहे हो जो आसुरी प्रवृत्ति के आचरण करके वहां पहुंचे, तो भगवान आप पर विशेष कृपा करे, आप स्वस्थ रहें और हमारे जो भारतीय अपराध करके गए हैं उनका मंगल हो, हाँ, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, और वो जब वहां से मुक्त हो तो एक अच्छे गृहस्थ, एक अच्छे हमारे राष्ट्र के सेवक बन करके निकले। क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो जाती तभी पापाचरण होता है, अपराध बनता है, तभी वो नर्क वाली यात्रा या जेल वाली यात्रा भोगते हैं। जी।